प्रारंभ करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुरु पूर्णिमा आज है, विशेष दिन है, तो हम गुरुजनों को याद करना है, तो भजन के माध्यम से प्रथम हम याद करेंगे। उसमें योगेश्वरी माता जी आप ले लीजिए, बाद में पारुल जी लेंगे। आप सभी को मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको सबसे पहले गुरु तो हमारे ईश्वर हैं। ईश्वर के द्वारा दिए हुए ज्ञान से ही हम सभी परंपरागत ज्ञान हमें मिलता है, ईश्वर का दिया हुआ। तो सबसे पहले गुरु हमारे ईश्वर हैं, और उसके बाद माता, और उसके बाद पिता, फिर अन्य शिक्षक गण और आध्यात्मिक गुरु। इस तरह से हमें जीवन में बहुत सारे गुरु मिलते हैं। तो मैं आज सभी गुरुओं को प्रणाम करती हूँ, हृदय से नमन करती हूँ। हमारे आध्यात्मिक गुरु देव दयानंद हैं। मैं उन्हीं के लिए ये भजन प्रस्तुत करती हूँ। गुरुदेव दयानंद, गुरुदेव दयानंद, तुझे धन्य धन्य धन। तेरी दया व उदारता ने जीत लिया मन। गुरुदेव दयानंद, तुझे धन्य धन्य धन। तेरी दया व उदारता ने जीत लिया मन। कैसा जादू किया तूने, भरम मेट दिया तूने, भरम मेट दिया तूने। गुरुदेव दयानंद, तुझे धन्य धन्य धन्य। गुरुदेव दयानंद, तुझे धन्य धन्य धन्य। जब से पढ़ा है हमने सत्यार्थ प्रकाश को, जब से पढ़ा है हमने सत्यार्थ प्रकाश को, तब से ही भूल बैठे अंधविश्वास को। हुए दूर सब घन, हुए दूर सब घन, तुझे धन धन धन। तेरी दया व उदारता ने जीत लिया मन। गुरुदेव दयानंद, गुरुदेव दयानंद, कैसा जादू किया तूने, भरम मेट दिया तूने, भरम मेट दिया तूने। गुरुदेव दयानंद, तुझे धन्य धन्य धन्य। गुरुदेव दयानंद, तुझे धन्य धन्य धन्य। तर्क की कसौटियों में फर्क नहीं पाया है, तर्क की कसौटियों में फर्क नहीं पाया है। हजारों विरोधियों ने तुझे आजमाया है, हजारों विरोधियों ने तुझे आजमाया है। गए करके नमन, गए करके नमन, तुझे धन्य धन्य धन्य। गुरुदेव दयानंद, तुझे धन्य धन्य धन्य। गुरुदेव दयानंद, तुझे धन्य धन्य धन्य।
तेरी दया व उदारता ने जीत लिया मन। कैसा जादू किया तूने, भरम मेट दिया तूने, भरम मेट दिया तूने। गुरुदेव दयानंद तुझे धन धन धन। हृदय विशाल देखो कैसा योगी राज का, हृदय विशाल देखो कैसा योगी राज का। लेश मात्र लोभ न था तख्त और ताज का, तूने छुए न रतन, तूने छुए न रतन, तुझे धन धन धन। गुरुदेव दयानंद तुझे धन धन धन। तेरी दया व उदारता ने जीत लिया मन। किसी ने पिलाए तुझे विष के प्याले, किसी ने पिलाए तुझे विषों के प्याले। किसी ने बेमोल फेंके विषधर काले, किसी ने बेमोल फेंके विषधर काले। किए लाखों ही यतन, किए लाखों ही यतन, तुझे धन धन धन। गुरुदेव दयानंद तुझे धन धन धन। तेरी दया व उदारता ने जीत लिया मन। कैसा जादू किया तूने, कैसा जादू किया तूने, कैसा जादू किया तूने, भरम मेट दिया तूने। गुरुदेव दयानंद तुझे धन धन धन। गुरुदेव दयानंद तुझे धन धन धन। गुरुदेव दयानंद तुझे धन धन। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। आज गुरु पूर्णिमा है, उस निमित्त दूसरा एक भजन हमारे पारुल मेहता जी वो प्रस्तुत करेंगे। पारुल जी। जी मुनि जी, सादर प्रणाम। अभी आप हमारे गुरु हैं और सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श, और गुरु माताएं भी है मेरे सामने, सारी गुरु माताओं को चरण स्पर्श। बहनें हैं और हमारे साधक भाई बहन भी है, सब अपने गुरु है। सबकी ओर से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए मैं आप सर्व की ऋणी हूँ, आभारी हूँ। धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा के या व्यास पूर्णिमा, इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, और ये पर्व पर सदगुरु को हम नमस्कार करते हैं। ये कक्षा चलाने वाले, शुरू करने वाले जो हमारे अवधेश प्रसाद पांडे गुरुजी, स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती जी, उनके चरणों में भी मेरा नमस्कार। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु की ज्ञान प्रतिभा का पूजन का पर्व है आज, गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा। भगवान वेद व्यास जी की जन्मतिथि भी मानी जा रही है। व्यास जी ने तो अपनी प्रतिभा और दिव्य दृष्टि से महाभारत, पुराण आदि अनेक ग्रंथों को की रचना करते हुए हमारे सामने ज्ञान का दीपक प्रज्वलित किया। प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः। उन्होंने समग्र भारत में ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, ज्ञान का वितरण विस्तरण किया। इसीलिए व्यास जी को आदि गुरु माने जाते हैं।
उनकी स्मृति में हम गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाते हैं। ज्ञान के मुख्य 3 प्रकार हैं: भौतिक विषयों का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और दार्शनिक ज्ञान। इस तरह 3 प्रकार के ज्ञान के प्रकार हैं। जो शिक्षण गुरु है, वो शिक्षक, अध्यापक और आचार्य से हमें प्राप्त होता है। आध्यात्मिक गुरु और दार्शनिक वेदांती गुरु, वो तो गुरु पद के ज्ञानी ही है और वो ही हमें दे सकते हैं। और जो गुरु की व्याख्या को चरितार्थ करता है, वो ही हमारे गुरु है। गुरु के लिए बहुत ही भाव सबर काव्य भी प्रस्तुत किए हैं, गीत भी है, श्लोक आदि भी है। भारतीय परंपरा से गुरु पर्व चला आ रहा है, वेद युग से चला आ रहा है। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि सूर्य चंद्र तो दिन और रात में प्रकाशते हैं, किंतु सदगुरु हमारे जीवन की कला को सिखाते हैं। वो हमारे जीवन को उजाला बना देते हैं, हमारे जीवन को प्रकाशित बनाते हैं। हम कृतज्ञता पूर्वक गुरु का पूजन करते हुए, उनके मार्ग पर दिखाए हुए मार्ग पे आगे बढ़ते हुए, उनके अनुरूप जीवन जीते हुए, उनकी जो ज्योति उन्होंने ज्ञान ज्योति को प्रज्वलित किया है, उनको आगे बढ़ाते हुए गुरु के ऋण से मुक्त होने का हम प्रयास करते हैं और हमने संकल्प भी लिया है। ये संकल्प के साथ आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमारे गुरु की ओर से मैं आप सबका धन्यवाद प्रकट करती हूँ। मुनि जी ने जो ये कक्षा पूरे साल भर से एक ज्योति की तरह जला के रखी है, तो मैं सर्वप्रथम मुनि जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ और बहन श्री दीपालिका जी और बाकी सारी संचालिका और साधक भाई बहनों का भी आभार व्यक्त करती हूँ। आज मैंने हमारे स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती जी को याद करते हुए उनका जो प्रिय भजन था, वो हमेशा मुझसे बोलते थे कि यही गा ले चल, तो मैं गा लेती थी। और जब वो मेरे सामने बैठे भी होते थे तब मुझे रोना भी आ जाता था, उतना मैं भाव विभोर हो जाती थी। तो आज मैं उनके पसंदीदा भजन में से एक गुरु भजन सुना रही हूँ, जो हमारे स्वामी जी को मैं अर्पण करती हूँ। धन्यवाद। गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे, मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे, राह दिखाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। मैं तो पूजा से जप तप से अनजान हूँ, मतलबी लोग से मैं परेशान हूँ। मैं तो पूजा से जप तप से अनजान हूँ, मतलबी लोग से मैं परेशान हूँ। कितना भरमाया है जमाना मुझे, ये जमाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। तन कहीं और है, मन कहीं और है, सुख की चाहत की भारी यहाँ दौड़ है। तन कहीं और है, मन कहीं और है, सुख की चाहत की भारी
यहाँ दौड़ है इस समंदर में अब ना बहाना मुझे, अब न बहाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। ये है काजल का घर बच के कैसे रहूं, ये है काजल का घर बच के कैसे रहूं, अपनी आवाज दिल की मैं किससे कहूं, इस मुसीबत से तो ही बचाना मुझे, हाँ बचाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। अब पूरों के हृदय से न तो दूर है, हर तेरा फैसला मुझको मंजूर है, तुझको बोलो वो दिन ना दिखाना मुझे, न दिखाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। आज हम लाकरोड़ा जो दर्शन योग धाम है वहाँ गए थे। वहाँ भी हमें जो बजरंग मंदिर है वहाँ हमने हवन किया। लगभग कांतिभाई सुथार, कांतिभाई पटेल आदि थे। तो ऐसे यह जो गुरु पूर्णिमा सनातन काल से, वेद काल से, प्रारंभ से ये हो रहा है, तो हमें मनाना चाहिए गुरुजनों के द्वारा आश्रम में जाकर। तो इस प्रकार से हमें अच्छा लगा। तो अभी सुशील जी गुप्ता है, वो कुछ दो शब्द बोलना चाहते हैं या तो कुछ गाना चाहते थे, तो उनको मैं दूंगा। फिर मीना पवार है, मीना जी, उनको भजन के लिए आमंत्रित करूंगा। पहले सुशील जी गुप्ता। एक निवेदन करते थे, अंत में एक भजन रखिए, बड़ा याद आते हैं उस समय की सारी। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, जो उसकी रजा में रजामंद है, जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है। प्रेम नरमी ही जिसकी सुगंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली ने जिसको सुहावे, निंदा चुगली ने जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत न भावे। सत्संग ही जिसको पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है।
दीन दुखियों के दुख जो मिटावे, दीन दुखियों के दुख जो मिटावे, बन के सेवक भला सबका चाहे, नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने भी गाया। तो मैं मीना जी को आमंत्रित करता हूँ। जो स्वामी दयानंद ने पूरे अपने जीवन के हित में लगा दिया, ऐसा उनको वचन दिया अपने गुरु को। गुरु शिष्य का ऐसा रिश्ता भूल जग नहीं पाएगा, गुरु शिष्य का ऐसा रिश्ता भूल जग नहीं पाएगा। आँख से अंधे थे लेकिन ज्ञान था हर बात का, आँख से अंधे थे लेकिन ज्ञान था हर बात का। कौन कैसा है कहाँ से आया जाकर पाएगा, गुरु शिष्य का ऐसा रिश्ता भूल जग नहीं पाएगा। मूल शंकर ने द्वार खोला, खोल गए हृदय पटल, मूल शंकर ने द्वार खोला, खोल गए हृदय पटल। जो सीखा है फेंक आओ, वरना सीख न पाएगा, जो सीखा है फेंक आओ, वरना सीख न पाएगा। गुरु शिष्य का ऐसा रिश्ता भूल जग नहीं पाएगा। लाड प्यार उपदेश के संग ताड़ना भी था सही, लाड प्यार उपदेश के संग ताड़ना भी था सही। नहीं तो गुरु अपने शिष्य को जान कैसे पाएगा, गुरु शिष्य का ऐसा रिश्ता भूल जग नहीं पाएगा। देकर सारी ज्ञान विद्या शिष्य को लायक किया, देकर सारी ज्ञान विद्या शिष्य को लायक किया। अब अंधविश्वास पाखंड तुझसे जीत न पाएगा, गुरु शिष्य का ऐसा रिश्ता भूल जग नहीं पाएगा। एक मुट्ठी लौंग गुरुवर है मेरी मेहनत का फल, एक मुट्ठी लौंग गुरुवर
है मेरी मेहनत का फल, जो तुम्हें स्वीकार ना तो जीवन देश हित में जाएगा, जो तुम्हें स्वीकार ना तो जीवन देश हित में जाएगा। गुरु शिष्य का ऐसा रिश्ता भूल जग नहीं पाएगा, गुरु शिष्य का ऐसा रिश्ता भूल जग नहीं पाएगा। धन्यवाद जी आपका। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मयं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं, मयं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम। सभी श्रोतावर्ग, गुरुजन सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। आज गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी शुद्ध पूनम, जो सनातन काल से, पहले काल से, जब से सृष्टि बनी और परमात्मा ने 4 ऋषियों को ज्ञान दिया, उसी समय से यह परंपरा गुरु पूर्णिमा की चली आ रही है, जो आज लगातार चालू है, आगे भी रहेगी, क्योंकि गुरु का महत्व बहुत बहुत ही अधिक है। आज का दिन कृष्ण द्वैपायन महर्षि व्यास, उसका भी जन्मदिन है। तो पारुल जी ने जैसे कहा, तो व्यास पूनम भी कहा जाता है। वह ऐसा व्यक्ति है जिसने महाभारत जैसा महाकाव्य, ब्रह्मसूत्र और 18 पुराण भी रचे हैं। वो महर्षि व्यास जी, उनको भी हम स्मरण करते हैं। उनका भी हम सभी पर बहुत बड़ा ऋण है। इतना ही नहीं, भगवान बुद्ध, जो उसने प्रथम उपदेश देने का प्रारंभ इसी दिन से किया गया था। तो इस दिन का बहुत ही महिमा है। गुरु पूर्णिमा अर्थात गुरुजनों का जो श्रेष्ठ है, जो उत्तम है, जो हमारे लिए उपकारक है, उनका आदर करना, सत्कार करना, सम्मान करना, स्मरण करना और अपनी भाव भक्ति अभिव्यक्त करना। गुरु पूर्णिमा, तो गुरु कौन है? गुरु धातु गृ धातु से गृह शब्द, इससे गुरु बना है। अर्थात जो शब्द ज्ञान देता है, वह शब्द ज्ञान जो नित्य है, जो हमेशा रहता है। अर्थात वेद का जो ज्ञान देने वाला होता है, वह वास्तव में सच्चा गुरु है। जो वेद का उपदेशक है, वेद को पढ़ने पढ़ाने वाला है, जो पढ़ाने वाला शिक्षक आदि है, आचार्य आदि है, गुरुजन है, उनके समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना और उनमें से जो श्रेष्ठ है, उत्तम गुण कर्म स्वभाव है, उसको आदान करना, प्राप्त करना, वह गुरु है। गुरु शिक्षा देता है,
केवल शाब्दिक ही नहीं, व्यवहारिक भी शिक्षा देता है। इतना नहीं, संकट हो तो आप अपना कौशल्य प्रस्तुत करके अपना जीवन व्यवहार भी चला सको, ऐसा भी सामर्थ्य उत्पन्न करता है गुरु। गुरु कैसा होता हो, कैसा होना चाहिए? जो तीन तत्वों का यथार्थ प्रकाशन अपने मस्तिष्क में जिसमें हो, उसे गुरु कहते हैं। जो तीन तत्वों को यथार्थ रूप से जानता है और औरों को जनाता है, सिखाता है, यथार्थ प्रकाशन औरों में भी करता है, वह गुरु है। वो अपने लेखन के द्वारा, वाणी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा कैसे भी औरों में उतारता है, उनकी प्रतिष्ठा करता है, वह गुरु है। गुरु उपदेशक होता है, जो वेद है, सब कुछ बातें बताता है, लेकिन वेद की बात, वेद के सिद्धांत की बात बताता है, वही सच्चा गुरु है। गुरु अर्थात बड़ा, गुरु अर्थात महान, गुरु अर्थात ज्ञान संपन्न, गुरु अर्थात अनुभव सिद्ध पुरुष, जो ज्ञान वाहक है, ज्ञान प्रसारक है, वह गुरु है। गुरु वह है जो अज्ञान को, अविद्या को, अधर्म को, दुख को, रोग को हटाता है, और जो श्रेष्ठ है, उत्तम है, ग्रहण करने योग्य है, जो सुख है, सुख का वर्धक है, आनंद प्रसन्नता मिलती है, तृप्ति मिलती है, उस मार्ग पर आरूढ़ कर देता है, वह गुरु है। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि कराने वाला गुरु होता है। धर्म का स्थापक और अधर्म का विध्वंसक गुरु होता है। श्रेय पथ पर, अध्यात्म पर, पथ पर, योग मार्ग पर, सत्य और सदाचार के मार्ग पर खड़ा रखता है, उपस्थित कर देता है, उसी को गुरु कहते हैं। जो जो कलुषितता है, मलिनता है, अज्ञान है, तमस है, उनको वशीभूत करता है, और जो श्रेष्ठ है, प्रकाशक है, जो योग मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है, श्रेय मार्ग है, उस पर प्रतिष्ठित करने वाला गुरु होता है। गुरु धार्मिक होता है, सदाचारी होता है, वेद का मार्ग प्रशस्त करने वाला है, अन्यों के लिए दीवार स्तंभ, प्रकाश स्तंभ के समान होता है। वह सामान्य पदार्थ से लेकर परमात्मा की विद्या का ज्ञान कराने वाला, उपदेश करने वाला होता है। गुरु ईश्वर भक्त होता है, ईश्वर प्रेमी होता है, ईश्वर विश्वासी होता है। उनके मन, वचन और कर्म में एक रूपता होती है। वह शुद्ध होता है, जैसा सोचता है वैसा ही बोलता है, और कर्म में परिवर्तित करने वाला होता है। जो शुभ है, जो कल्याणकारक है, वही ग्रहण करता है, उसको ही सोचता है, उसका ही संकल्प करता है, और वाणी के द्वारा प्रभावित करके अन्य के व्यवहार में परिवर्तित करने वाला गुरु होता है। गुरु स्वार्थी नहीं, परोपकारी होता है, पुरुषार्थी होता है। जो कुछ देते हैं वापस मिलने की आशा कभी नहीं रखता, ऐसी कुछ मिले ऐसी चाहना करने वाला सच्चा गुरु नहीं होता है। तीनों ऐष्णाओं से पर पृथक वह गुरु होता है। गुरु मांसाहारी नहीं होता। सब्जी, प्रकृति जन्य जो वस्तु है, शुद्ध रूप में वो अपनाने का प्रयास करता है, और उस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए यत्नशील रहने वाला गुरु होता है। वह मद्य, मांस, अंडा आदि का प्रचार नहीं करता, लेकिन उसका विरोध भी करता है। प्रचार नहीं करना, लेकिन जो गलत है, गलत को गलत कहने की हिम्मत, साहस बताने वाला
गुरु होता है, प्रकृति प्रेमी होता है, वसुदेव कुटुंबकम, सारे विश्व को कुटुंब समान व्यवहार करने वाला गुरु होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे, सबका कल्याण हो, सबके प्रति मंगल, प्राणी मात्र के प्रति मंगल शुभकामना प्रकट करता है। मित्र से चक्षुषा महे, सबको मित्रवत स्नेह करने वाला गुरु होता है। उत्तम आचरण, सदाचार, सत्याचरण करने वाला होता है। सरल होता है, सहज होता है, स्वाभाविक होता है, दोष रहित होता है, निष्पाप गुरु होता है, अभिमान रहित निर्भिमानी होता है। गुरु हमारे जीवन में एक ही हो ऐसा नहीं, अनेक हो सकते हैं। कि कहा भी जाता है कि दत्तात्रेय को 24 गुरु किए हैं, उनसे भी अधिक हम कर सकते हैं। जो जो हमें लाभ देते हैं, सिखाते हैं, कुछ अपना सामर्थ्य बढ़ाते हैं, वो सब गुरु है। चाहे पशु पक्षी प्राणी भी क्यों ना हो, जड़ देवता भी क्यों ना हो, वह भी हम गुरु हमारे लिए बना सकते हैं, मतलब उनसे लाभ ले सकते हैं। प्रथम गुरु हमारी माँ है, जो हमें व्यवहार करना सिखाती है, हमें चलना सिखाती है। यदि माँ ना होती और कोई भी ना होता तो हम 4 पैरों से ही चलते, हाथ का उपयोग पैरों की तरह ही हम करते। हम खाते जैसे पशु पक्षी प्राणी खाते, वैसे हम खाते। तो सबसे प्रथम गुरु मेरी माँ है। गुरु पूर्ण माँ, वास्तव में माँ ही पूर्ण गुरु है हमारी। गुरु पूर्ण माँ, पूर्ण माँ मेरी गुरु है, वो माता ही है। तो माता प्रथम गुरु है। वो अपनी जी जान से रक्षा करता है, संतान की रक्षा करता है, सारे परिवार का पालन तो करती ही है, लेकिन संतान को कहीं दूर हो, संतान बड़ा हो जाए, 50-60 वर्ष का, 70 वर्ष का भी हो जाए, लेकिन वह माँ ही होती है। मेरा बच्चा ठीक है कि नहीं। पत्नी चाहती है क्या लेकर आए, बाहर गए, लेकिन माँ एक ही वस्तु चाहे, तू ठीक तो है ना बेटा, खाता है कि नहीं। फोन पे बात करेंगे माँ, तो तुरंत वो, हाँ आज तुझे कुछ गड़बड़ है, तू आज दुखी लगता है, कुछ आज मूड में नहीं है, सच क्या है, तू झूठ बोल रहा है। माँ पकड़ देती है, पिता नहीं पकड़ सकता। तो प्रथम गुरु माँ है, उनको कभी नहीं भूले। माँ परमात्मा की ओर जाने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो लाइसेंस तभी मिलेगा जब माँ की आप सेवा करोगे, माता और पिता की दोनों की सेवा करोगे, तभी वो परमात्मा रूपी ट्रेन में आपको बैठने के लिए पक्का रिजर्वेशन में हो जाएगा। अब आप जा सकते हो। तो माता पिता हमारे प्रथम गुरु है। पिता भी वही, कुछ बोलता नहीं, रोता भी कभी नहीं, अंदर से रोता है लेकिन बोलता नहीं, दिखाता नहीं। वही हमारा पालन पोषण करने वाला होता है। उसको भी हम मत बोले, उसको कठोर मत माने, अंदर से बहुत मुलायम होता है। शिक्षक भी गुरु है। पहले के शिक्षक हाथ में सोटी और दस्तर, हम जब छोटे थे तब कुछ भूल गए, नहीं किया, या तो किसी ने नहीं बताया, तो सबकी बारी एक के बाद एक दस्तर मारने के लिए आते थे, और हम उनसे पहले माथे पे ऐसे तेल लगाते थे, कुछ न कुछ करते जिससे कम लगे। तो वही गुरु हमें मतलब दंड के द्वारा भी हमें जागरूक करते थे। हमारे जो अंदर शक्ति है उसका उजागर करने वाला वास्तव में गुरु होते हैं। जब हम छोटे थे, नर्सरी में पढ़ते थे, हम तो नहीं पढ़ते थे, 5-6 वर्ष के बाद ही पढ़ने गए थे। आज नर्सरी की सिस्टम चालू हो गई, लेकिन जब भी हमें मालूम नहीं क्या पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, कितना मार्क्स लाते थे, कौन टीचर थे, उसका नाम क्या था, कैसे थे, पुरुष थे कि स्त्री थे, वो भी नहीं मालूम। लगभग 8-10 वर्ष तक तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो हमारे गुरु थे। उनको भी हमें वंदन करते, उनको
भाव से, हृदय से, जो भी हो, जैसे भी हो, न हो तो भी उनको हम श्रद्धांजलि के भाव में हम नमस्कार करते हैं। हम कुछ बड़े हुए, कुछ समझने लगे, 5, 7, 6, 5 कक्षा तक तो कुछ मालूम नहीं क्या थे, कैसे बनते थे, क्या टकावारी आती थी, वो पर शायद पिताजी जानते होंगे, कुछ माताजी जानते होंगे, हमें नहीं मालूम। लेकिन वो उन्होंने भी हमें बढ़ाया है, सिखाया है, तो उनका भी महत्व है। उनको भी हमें नमन करना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए। वो इस जगत में हो ना हो, लेकिन हम भावांजलि के रूप में हमें स्मरण करते हैं, याद करते हैं, उसका कल्याण हो ऐसी मंगल भावना भी करता हो, जिस भी देह में हो, जिस भी लोक में हो। प्राथमिक शाला में कुछ बड़े हुए, परीक्षा दी, एसएससी की दी, 12 की दी, ये सब हम देखते हैं। कुछ नाम याद है, कुछ के कुछ चेहरा याद है, बाकी सब भूल गए हैं। वो जहां हम पढ़ते थे वो जगह चली गई, बड़े बड़े फ्लैट हो गए, लेकिन गुरु याद है कि ऐसा कुछ पढ़ाते थे, कुछ अच्छा पढ़ाते थे। एक बार हमें घुमाने ले गए थे, एक बार हमने लेसन ऐसा किया था, इस प्रकार से हमने कहा था और ऐसा हमें बताया था, हमने ऐसे नाटक में किया था, ये परिवेश मैंने पहना था, कुछ याद है, ये हमने बाम्बू डांस किया था, कुछ याद है। तो उस गुरुजनों ने हमें शिक्षा के साथ नृत्य सिखाया, कुछ खेलकूद सिखाया, उसको भी हम नमन करते हैं, वंदन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। भले नाम भूल गए, चेहरे भूल गए, लेकिन हमें जरूर उसका स्मरण इस दिन अवश्य करना चाहिए। बड़े हुए, कॉलेज में गए, कुछ मित्र अच्छे मिले, बुरे मिले, अपने संस्कारवश माता पिता की जो सीख दी उसके अनुसार अलग, जो झूठे मित्र थे, जो गलत थे, उनसे दूर रहे, अपने संस्कार रोकते रहे, और जो अच्छे थे उससे मित्रता बनाए रही। तो ये सब गुरुजनों का ही उपकार है, जिससे हम हमारे संस्कार का संग्रह किया और बड़े होकर भी उससे बचते रहे, आज भी बचते रहे, भागते रहे, जो हमारे लिए अवनति की ओर ले जाने वाले हैं। तो जो संस्कार संचित किए हैं वो नामी अनामी गुरुजनों की बड़े उपकार है, उसी से हमें, इसलिए हम आज स्मरण करते हैं, करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप में आंखों बंद करके आधे घंटे के लिए एक एक व्यक्ति के लिए आज अवश्य अपनी मंगल भावना प्रकट करनी चाहिए। इतना नहीं, जिसने हमें भोजन बनाना सिखाया, हमारी माँ ने बनाया कि हमारी पत्नी ने क्यों न सिखाया हो, वो भी हमारे लिए गुरु हो सकते हैं। छोटे से छोटा व्यक्ति भी कुछ सिखा देता है हमें, वो भी गुरु होता है। कुछ ऐसे ग्रंथ हैं, वो भी टेक्निक दिखा देते हैं, सिखा देते हैं कि ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। अभी एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था, यदि आप अनजान जल में चले गए और लगता है भाई कि मगर आएगा, मगर खा जाएगा, तो क्या हो सकता है? तो ऐसा यदि आपके हाथ में आंकड़ा का डाली आ जाए, आंकड़े का डाली आप लेकर जाओगे, मगर उसके पास, आपके पास बिल्कुल नहीं आएगा। आंकड़े का एक बूंद भी यदि गिर जाए मगर पर, तो मगर वो उसका दिन प्रतिदिन तुरंत वो मरने लगेगा, उसमें सड़ाव कोहवाट आने लगेगी। तो इस प्रकार का ज्ञान आज भी हमें मिलता है, नए नए मिलते हैं। तो हमारे पुस्तक भी हमारे गुरु है, प्रथम गुरु है, हमारे मित्र भी है, सच्चे मित्र है। जो हमारे पाणिनि गुरुकुल है, जो जैसे हम सीखते हैं योगेश्वरी माता जी से, योगेश्वरी माता जी भी और से सीखिए, ऐसे जो आगे जाते जाओ तो अनादि गुरु तो परमात्मा ही है। और 4 गुरु हमारे जो मुख्य है, जो देहधारी है, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, वह गुरु है, और उनसे परमात्मा का ज्ञान मिला। हमारे तरह सामर्थ्य नहीं कि सीधा कांटेक्ट कर दे, हॉटलाइन लगा दे और परमात्मा से बात हो जाए, चाहे कितना ही आंखें बंद कर ले, इतना तो सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जो जो गुरुजन है, छोटे या बड़े, उम्र में
जो भी हो, लेकिन वो हमें दे दे, उनका भी हम स्मरण और वाचिक रूप से और मानसिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से उसे धन्यवाद देना चाहिए, याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। और आपको मैं नमन करता हूँ, नमन आपका स्मरण करता हूँ, ऐसा भी बोलना चाहिए, तो उत्साहवर्धन होता है। जैसे आप लोग हमारे विद्वान यहाँ आते हैं, मुंबई से आते हैं, या तो हरिद्वार से आते हैं, या तो बड़ौदा से आते हैं, या स्थानिक भी क्यों ना, आपको इस दिन हम आपको याद करते, स्मरण करते, आपको धन्यवाद करते, आप इतनी सरल पद्धति से हमें समझा रहे, वो भी सब गुरु है। तो केवल मनोभाव से नहीं, लेकिन जो है तो उनको प्रकट 1-2 लाइन व्हाट्सएप में व्यक्तिगत रूप से देने से कितना उत्साह बढ़ जाएगा, उसका आयु दीर्घ हो जाएगी। ये कर सकते हैं। इसमें क्या करना, क्या इसमें दिखाना, क्या नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये हमारे लिए भी अच्छा है, सामने वाले के भी अच्छा है। वो आगे कितना उत्साह से औरों को पढ़ाएंगे, औरों को भी सिखाएंगे। तो ऐसे हमारे कॉलेज काल में हम नौकरी लगे, धंधे में गए, जो जो टेक्निक थी, ऐसे व्यक्ति से मत करो, इसके साथ ऐसा ही व्यवहार करो, ये सब सिखाते हैं। व्यापारी वर्ग, हमारे मित्र सिखाते हैं, कुछ गलत भी सिखा देते हैं स्वार्थवश स्पर्धा के रूप में, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि नहीं, ये उसका गलत है, इसके जो कहा वैसा ही हुआ है, तो उसको मित्र बनाए, इसको गुरु मानकर उसके पथ पर आगे चले। हमारे अनुभव ही हमारे सबसे बड़े गुरु है। हमें सबसे अधिक सिखाने वाले, चोट देने वाले, दुख देने वाले हमारे ही अनुभव होते, वो बहुत सिखाते थे। हम पहले थे तो शेयर बाजार चल रहा था, शेयर बाजार में ये लो वो ले, कहाँ पढ़ेंगे, कुछ मालूम नहीं पड़ता, इसने लिया, इसने भी लिया, चलो हमने भी लिया, फिर मैंने लिया, कुछ लाभ मिला, पत्नी को भी सहभागी बनाया, तू भी दे तो तुझे भी मिलेगा, हमने दे दिया, 500 दे दिया, चलो तुझे मिल गया, कल लिया और आज मिल गया, बेच दो। ये सब तो छोटे छोटे है, तो बहुत आनंद हुआ। लेकिन वही जो सारा जो छोटे छोटे आनंद मिलते थे ना, वो एक झटके में सीधा जो जिसका भाव 1000 रुपया था, 200 रुपया आ गया। तो पूरा जो एक प्रकार का जो लाभ था ना, एक साथ में उससे 3 गुना कर दिया। और एक अनुभव से सीख लिया कि भाई ऐसे में नहीं पढ़ना, छोटे छोटे भी आनंद नहीं चाहिए और बड़ा एक साम निकाल लेगा। तो ऐसे अनुभव से एक बार ऐसे एक शेयर 500, मेरे पास 500 शेयर थे, तो ऐसा लगा था कि यदि ये सरकार बदल जाएगी तो उसके दुगुना हो जाएगा, और सरकार बदल गई और मेरा दुगुना हो गया। तो जो 200 का था 500 हो गया। तो तुरंत मेरे को अभी कुछ नहीं लेना है, अभी तुरंत गाड़ी ही ले लो, 4 व्हीलर ले लो, अभी भोग लो जो भी है। तो तुरंत लोन ली और ये जो 1.5 लाख मिले 500 से वो लिए और गाड़ी घुमाता हूँ। बाकी गाड़ी लेने की, खरीदने की, घुमाने की कभी सोचा नहीं। और जब लेने के बाद मुझे मालूम पड़ा ये तो मैंने बहुत देर से ली, 55 साल में ली, पहले ली तो लिए होती तो मैं बहुत सारा परोपकार सेवा का काम और अधिक में कर सकता था। तो वास्तव में कुछ हमारे अनुभव कटु, वो भी अच्छे अनुभव तो नहीं सिखाते, लेकिन जो कटु, जो हमें डुबाने वाले होते, नष्ट करने वाले होते, बीमार करने वाले होते, वो बहुत हमारे अनुभव, हमारे बड़े सबसे बड़े गुरु वो होते हैं। तो हम चोटी ना खाए और अपने संत महात्मा और परमात्मा की सुने, तो ये सब से गुजरना नहीं पड़े, चोट खानी नहीं पड़े, और हम हमारे साथ औरों को दुख में भागीदार नहीं बनाना पड़े। तो सबसे बढ़िया है कि संत महात्मा की सुनो और परमात्मा की सुनो। परमात्मा अभी केवल 5 मिनट है, दूसरी किताब तो मेरे पास है लेकिन वो नहीं ले सकते। सो एष पुरुषम अपि कालेनान अवच्छ, परम पिता परमात्मा है, गुरु का गुरु, परम गुरु, महागुरु, उनसे अधिक, उनसे तुल्य कोई है ही नहीं। सबको गुरु माने
लेकिन परमात्मा रूपी गुरु को कभी नहीं भूले। हमें याद है कि इसी दिन स्वामी प्रज्ञानंद जी, अवधेश प्रसाद पांडे, तो वहां हम शाम को इसी समय भजन गा रहे थे। पारुल जी अच्छा गा रहे थे, अपने जो पंडित पुरोहित यादवेंद्र जी वो भी अच्छा गा रहे थे, और भी 3-4 थे। दीपालिका जी आप भी अहमदाबाद से आए थे, और भी बहुत सारा आए थे, 50-60 से भी अधिक थे। तब हम भजन गा रहे थे, संगीत बजा रहे, ये यज्ञ कर रहे थे, उसको पुष्प फल आदि दान दक्षिणा भी दे रहे थे। ये सब याद है। तो ये स्वामी प्रज्ञानंद को बनाने वाले हैं। स्वामी अपने विवेकानंद जी बोल सकते हैं, आचार्य ज्ञानेश्वर जी बोलते हो। तो ऐसे ऐसे परंपरा से आगे जाते जाए आगे मतलब पीछे जाते जाए तो अंतिम परमपिता परमात्मा ही है। तो सब गुरु को माने, लेकिन परमात्मा गुरु को कभी नहीं भूले। उपासना करें, परमात्मा से मांगे तो परमात्मा से तो अवश्य मांगे, ये गुरु से मांगे, पुरुषार्थ करे, सब करे, लेकिन परमात्मा को नहीं छोड़े। परमात्मा को छोड़ेंगे और गुरु को बनाएंगे तो वो घाटा ही होगा, क्योंकि वो मनुष्य देहधारी है। परमात्मा को प्रथम गुरु माने, मुख्य गुरु माने। क्यों माने? क्योंकि वो काल से छेदन नहीं होता। काल की प्रवृत्ति कभी भी परमात्मा में नहीं होती, क्योंकि वो सनातन है, आदिकाल से सबसे पहले है और रहेगा। परमात्मा पहले था, आज है, आगे रहेगा, ऐसा व्यवहार कभी भी नहीं हो सकता। काल से पर है, कालातीत है, त्रिगुणातीत है। उसको मिलने से स्वविधाता सनो बंधु, वो हमारा बंधु है, स्नेह से प्रेम से बांधने वाला है, श्रेय मार्ग पर प्रतिष्ठित करने वाला है, सत्संग करके ऐश्वर्य से बांधता है, प्रवाहित करता है और बंधनों से छुड़ाता है। जो हमारा तमस का बंधन है उसे छुड़ाता है, रजस का बंधन है उसे भी छुड़ाता है, यहाँ तक कि सत्व का जो उत्कृष्ट होता है, जो सुख, उससे भी छुड़ाता है, उससे भी वैराग्य प्राप्त करके त्रिगुणातीत आपको भी बनाता है। ऐसा परमात्मा त्रिगुणातीत है, त्र्यंबकम है, तीसरी आंख हमारी भी खोल लेता है। तो ऐसा परमात्मा परम गुरु है। वह मित्र है, स्नेह करता है, सखा है, हमारी जैसी ख्याति, हमारे जैसे हम जैसे वैसे परमात्मा है। परमात्मा के जैसे वह भी चेतन है, हम भी चेतन है, हम प्रकाशशील है, वो भी प्रकाशशील है, हम भी ज्ञान के धारक है, वह ज्ञान के पूर्ण रूप से संपन्न है और देने वाले भी है। तो ऐसे परमात्मा, हम भी सनातन, वो भी सनातन, हमारा भी जन्म नहीं, उनका भी जन्म नहीं, हमारी मृत्यु नहीं, उनका भी नहीं मृत्यु, इस प्रकार से सखा है, अच्छी समख्याति वाले है। तो ऐसे परमात्मा, मित्रता उसी की होती है जिसमें गुण कर्म स्वभाव समान हो, तो वह परमात्मा को कभी ना बोले। स्वबंधु, वह बंधु है, वह जनिता है, वो हमारी माँ है, हमारी माता है, जननी है, वही जनक है, वही अनादि हमारे उत्पन्न करने वाले हैं, तो उसको कभी ना बोले। वह विधाता है, हमें धारण करते हैं, केवल हमें ही नहीं, केवल हम सब जीवात्माओं को ही नहीं, लेकिन जड़ और चेतन सभी सृष्टि को ठीक रूप से धारण करने वाला परमात्मा विधाता है। अच्छी तरह से विधान करने वाला परमात्मा विधाता है। हम लिखते हैं अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपने संकल्पों से, लेकिन लिखकर ठीक फल प्रदान करने वाला उचित समय वह परमपिता परमात्मा ही है। हम मेहनत करें तो हमारा मालिक दे न दे, वचन दिया हुआ भी नहीं देगा, कम देगा, नहीं देगा, जो भी करना हो कर ले, ऐसा कभी भी परमात्मा नहीं करता। वो हमारी रक्षा करता है, वो हमारे कल्याण करता है। वही सोचता है कि ये मेरा संतान कैसे
उत्कर्ष हो, कैसे उसका कल्याण हो और मेरे पास आए, ऐसी सदा मंगल कामना करते हैं, वो परमात्मा ही है। माँ भी कदाच शायद जाने अनजाने भी गलत संतान के प्रति कर सकती है, करती नहीं है, लेकिन हो सकता है अंधविद्या, अंधश्रद्धा से, तमस से। लेकिन परमात्मा कभी भी जाने अनजाने भी नहीं, गलती से भी नहीं, हो ही नहीं सकता हमारा अकल्याण हो, ऐसा नहीं। उसके दंड में, उसकी मार में, उसके द्वारा जो दिए गए चोट है न्याय रूप, वो भी हमारे लिए कल्याण कारक ही होता है। तो उस माता को कभी नहीं भूले जो सारे जगत का आधार है, सबका होते हुए भी आपका परमात्मा पर्सनल है, व्यक्तिगत है, किसी को बात बताए ना बताए। माता को भी कुछ बातें नहीं बताई जाती, मित्र को भी सभी बातें नहीं बताई जाती, पत्नी को भी नहीं बताई जाती, लेकिन परमात्मा को बताई जा सकती है। परमात्मा के सामने रो सकते हैं, किसी के सामने रोए ना रोए, लेकिन परमात्मा के सामने अवश्य रो सकते हैं, बिल्कुल फरियाद कर सकते हैं सभी के लिए। तो ऐसी परमपिता परमात्मा वो धरती माता की तरह सहनशील है, गाली देता वो भी सुनता है, प्रसन्न करता वो भी सुनता है। ऐसी माता कहाँ मिलेगी, कल्पना नहीं कर सके, उससे भी महान परमात्मा है। नेति 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 ही बोल सकते हैं। परमात्मा तो ये ऐसा है, ऐसा है, स है, स आप है, स का मतलब वो है, मतलब हम कानों से सुन नहीं सकते, ऐसा परमात्मा है। आंखों से हम देख नहीं सकते, ऐसे परमात्मा है। हाथ से स्पर्श नहीं कर सकते, ऐसे परमात्मा है। जिस ध्यान शक्ति से वो भी मना कर देती है, उससे भी पर है, पंचभूतों से पर है, मन से पर है। मन कल्पना कर ले और मिल गए, ऐसा कह दे कोई, तो वो जो मिल गया वो परमात्मा नहीं सकता। मन बोल ही नहीं सकता, कल्पना कर ही नहीं सकता, उससे भी दूर, उससे भी महान परमपिता परमात्मा है। नहीं उसकी परिधि होती है, नहीं उसका केंद्र होता है, नहीं कोई उसकी इस प्रकार से आभा होती है, नहीं उसका प्रकाश होता है, नहीं उसका अंधकार होता है, नहीं कोई किस प्रकार का रंग रूप होता है, नहीं सफेद होता है, नहीं काला होता है। ऐसा परमपिता परमात्मा चित्र विचित्र अद्भुत होता है। नेति 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 न इति, उसका कोई पार नहीं, अनुपम है। ऐसा परमात्मा हमारे पर गुरु है, परम गुरु है, उसी को कभी नहीं भूलना चाहिए। समय हो चुका है तो मेरे अपने वक्तव्य को यहाँ विराम करता हूँ। आप सभी ने सुना, बहुत प्रेम से ध्यान से सुना, आपका खूब खूब धन्यवाद। पुनः गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हैं और अपने व्यक्तिगत रूप में 15 मिनट 10 मिनट के लिए आंखों बंद करके हमारे लिए जो जो सहायक बने उनकी सद्भावना, मंगल भावना अवश्य करनी चाहिए। हमारे मित्र हो, अमित्र हो, शत्रु हो, वो भी हमारे लिए परोक्ष रूप में गुरु ही है। उसने सिखाया कि मेरी मित्र थी और तुझे चोट आई, अभी ऐसा कभी भी औरों के साथ सोच लेना, वो भी परोक्ष रूप में उसको भी धन्यवाद है। शत्रु को भी मेरा नमन है, उसको भी नमस्कार है। ऐसी भी भावना हमें बनानी चाहिए, तब हम सभी प्राणी मात्र के लिए हम वास्तव में कल्याण भावना कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। ओम शम। हाँ जी, नमस्ते जी। शशांक भाई आप शांति पाठ करवाइए। आप कुछ बोलना, 1 मिनट के लिए बोलना, शुभकामना देना चाहते हो तो दे सकते हो गुरु पूर्णिमा के लिए। शशांक भाई बोलूं कि आपने सब कुछ कह दिया है। ईश्वर से अतिरिक्त जो गुरुओं का गुरु है उसको छोड़े बिना बाकी तो गुरु आते जाते हैं, जिनसे हम ज्ञान विजय प्राप्त करते हैं, जो भी है वो सब कितने वैसे वास्तव में हमारे सामने सहशरीर गुरु है, उनको भी जाना है। उनका जो उपदेश है हमारे जीवन के अंदर, उन्होंने हमारे जो अंधकार अविद्या को दूर करने के लिए जो कुछ प्रयास किया है, उनके प्रति हमें कृतज्ञता प्रदान करनी चाहिए। ये गुरु के लिए हमारी अंतःकरण से ये भावना होनी चाहिए। और जो अभी एक बात चल रही थी व्यास जी के बारे में, महाभाष्य के रचयिता अभी मेरे ख्याल से वेद व्यास जी है, मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन ये ऐसे 8 ग्रंथों के रचयिता भी वेद व्यास जी थे। उनके प्रति आज जो गुरु दक्षिणा का जो हम कार्य कर रहे हैं
उनकी स्मृति के लिए अवश्य करना चाहिए और प्रत्येक गुरु को याद करके जीवन में कुछ न कुछ संकल्प लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारे अंदर जो भी अभी तक अविद्या, अज्ञान, आलस्य, प्रमाद पड़ा है उसको दूर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। सबका आभार, धन्यवाद। शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी, धन्यवाद। सादर नमस्ते। सबको सादर नमस्ते जी।